हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PKGS में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखा में रेखाएं जानेंगे कि ये रेखाएं क्या होती हैं। तो पृथ्वी पर जितनी भी रेखाएं खींची हुई है वो सभी काल्पनिक रेखाएं होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के मन में कुछ प्रश्न आए कि हमारे पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। इतने बड़े आकार में हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन कैसे पता करेंगे? इतने बड़े आकार में किसी भी स्थान का समय कैसे पता करेंगे? वहाँ की जलवायु कैसे पता करेंगे? तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रेखाएं खींची जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। तो एक बेहम नाम का व्यक्ति आया, उसने ग्लोब का कॉन्सेप्ट दिया और उसने पृथ्वी का एक मॉडल बनाया जिसे ग्लोब कहा गया। और उस ग्लोब पर वैज्ञानिकों ने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची और जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई उन्हें अक्षांश रेखा कहा गया, और जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाते हुए खींची गई उन्हें देशांतर रेखा कहा गया। तो दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो यहाँ पर दो अलग अलग शब्द हैं। पहला शब्द अक्षांश और दूसरा शब्द यहाँ से निकल कर आया अक्षांश रेखा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि अक्षांश रेखा के बारे में कि अक्षांश रेखा क्या है। तो अक्षांश किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं, जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची होती है। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? दो समान अक्षांश रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखा के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, अक्षांश रेखाएं क्षैतिज होती है और दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्णविरत होती है। क्या होती है? पूर्णविरत होती है, जो कि इस प्रकार है। और दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखा खींची होती है। कितने 90, जो कि भूमध्य रेखा के ऊपर 90 अक्षांश और भूमध्य रेखा के नीचे 90 अक्षांश। अब हम अक्षांश रेखा की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अक्षांशों की बात करें तो दो बात निकल कर आएंगे। पहला अक्षांशों की संख्या और दूसरा अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो दोस्तों, अक्षांशों की कुल संख्या 181 है, जो कि भूमध्य रेखा के ऊपर 90 अक्षांश और भूमध्य रेखा के नीचे 90 अक्षांश, जो कि इस प्रकार है। और दूसरा अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल 179 है, क्योंकि भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो 90 डिग्री की उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश कोई रेखा नहीं है, बल्कि वह एक बिंदु है। तो इस प्रकार हमें ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 देखने मिलती है। अक्षांश रेखाओं की चिन्ह फाई होती है। क्या होती है? फाई। तो दोस्तों, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। इन अक्षांशों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कर्क रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से विस्तार करेंगे। तो दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक हमें डिस्कस करना है और वह है देशांतर रेखा। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के मन में कुछ प्रश्न आए कि हमें स्थिति का निर्धारण कैसे करना है, हमें जलवायु का निर्धारण करना है और हमें समय का निर्धारण करना है। और ये 3 सवाल को ढूंढने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। जो रेखाएं ऊर्ध्वाधर खींची गई उन्हें देशांतर कहा गया, और जो रेखाएं क्षैतिज खींची गई उन्हें अक्षांश रेखा कहा गया। तो देशांतर रेखा का मुख्य उद्देश्य समय को निर्धारण करना है। तो दोस्तों, समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से ही होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं
समय का निर्धारण कैसे होता है? तो सबसे पहला प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय रेखा और टाइम जोन कुल विश्व में 24 टाइम जोन है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। क्या करती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। तो दोस्तों, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है और जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। तो दोस्तों, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है तो इनके बीच की दूरी भी असमान होगी, जबकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और इनके बीच की दूरी भी समान होती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ अधिकतम होती है और कहाँ न्यूनतम होती है। तो दोस्तों, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम भूमध्य रेखा पर होती है जो कि 111.32 किलोमीटर होती है और सबसे न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है जो कि 0 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई असमान होती है। दो देशांतर रेखाओं का योग 180 डिग्री होता है। दो देशांतर रेखाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं कि 65 डिग्री की देशांतर रेखा के पीछे कौन सी देशांतर रेखा होगी? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दो देशांतर रेखाओं का योग 180 डिग्री होता है। जब एक देशांतर रेखा दिया हुआ है तो दूसरा देशांतर रेखा आराम से निकल जाएगा, जो कि इस प्रकार। देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। हर एक देशांतर रेखा महानविरत होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही महानविरत बनाती है। क्या बनाती है? महानविरत बनाती है। तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा और 180 डिग्री की देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जो कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। प्रत्येक देशांतर रेखा भूमध्य रेखा पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री बनाती है, यानी समकोण बनाती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कुछ प्रमुख देशांतर रेखाओं के बारे में। तो पहला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि समय को निर्धारण करता है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि तिथि को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, इन दोनों रेखाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसी भी स्थान का समय कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आज बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।